नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट के सिलेबस को हम कवर कर रहे थे और उसी के मैथ पोर्शन में एक चैप्टर है आपका वर्ग और वर्गमूल। आपने सिलेबस में देखा होगा। वर्ग और वर्गमूल की हम एक क्लास आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और आज हमारी ये दूसरी क्लास है। अब हम इस पर बात करने वाले हैं दूसरी क्लास में। तो हमने अभी तक पहली क्लास में केवल पूर्ण वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानकारी की। 2 अंकों में वर्ग किस तरीके से बनाते हैं और 3 अंकों की संख्याओं को वर्ग किस तरीके से बनाते हैं। दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस को हमने ट्री के माध्यम से जो है आपको बताया है और इससे पहली क्लास में वो हमने करा है। उसका हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे अगर आपने नहीं देखी है तो। यदि आप दोनों क्लासें एक साथ अगर देखोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आपका जो है यहाँ से एक क्वेश्चन जो है पक्का पैट से आएगा। 1 या 2 भी आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन। तो आप पैट के साथ साथ यूपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, इन सभी वैकेंसियों के लिए, एसएससी जीडी, इन सभी वैकेंसियों के लिए ये आपके लिए बहुत सफिशिएंट हो सकता है। तो दोस्तों, दोनों क्लासों को अच्छे देखें। इसमें एक क्लास और बनाएंगे अभी जब तक पूरे टोटल रूल नहीं होंगे इसके, हम जब तक इसकी क्लास आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो हमने अभी तक सीख लिया था कि वर्ग कैसे बनाते हैं और वर्गमूल किस तरीके से करते हैं इससे पहली क्लास में। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन जो है इस क्लास का वो क्या है। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। देखिए, कई बार एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि यदि रूट 35 का मान 5.916 हो तो 7/रूट में 7/5 क्या होगा। ये क्वेश्चन कई बार हमने देखा है परीक्षा में, कई बार ऐसा हमने परीक्षा में यहाँ देखा है। अब आपको ये करना है। आप सोचते हो सर 35 तो कहीं दे नहीं रखा, किस तरीके से करेंगे हम इसको। तो देखो बेटा, ऐसा है, ये रूट 35 है तो हमें ये जो है ना रूट 35 ही बनाना पड़ेगा। और ये आपको सबको पता है कि यदि मैं रूट 3 और इंटू रूट 3 कर दूँ तो क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा 3? क्योंकि रूट 3 इसका 3 और रूट का मान होता है 1/2। फिर यहाँ पर 3 और रूट का मान होता है 1/2। इस तरीके से आधार सेम है तो 3 आ गया, 1/2 प्लस 1/2, यानी कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ 3 ऊपर एलसीएम आ गया 2, 1 प्लस 1, यानी कि 3 की पावर 2/2 और कितनी बार, 1 बार। तो यहाँ 3 की पावर 1 और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम 3 ही कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, 3 ही हम इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से हम ये बना सकते हैं। तो इसी पे क्वेश्चन था डिपेंड। ये तो केवल आपको बताया था कि इस तरीके से ऐसा हो जाता है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसी के अनुसार करते हैं। तो हमें जो बनाना है क्वेश्चन में रूट 35 बनाना है। तो अगर ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 7 लिख सकता हूँ और रूट 5 लिख सकता हूँ। ऊपर नीचे रूट 5 से गुणा कर दीजिए तो ऊपर कितना आ जाएगा, रूट 35 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, रूट 5 आपका 5 आ जाएगा। क्लियर? इतनी बात आ रही है समझ में। चलो, रूट 35 का मान रख देंगे 5.916 और नीचे कितना है 5 से कट होगा हमारा 5 ही का ना 5, ठीक है, पॉइंट, फिर 5 ही का ना 5, यहाँ से 4 41, 5 अट्ठे 40 और 5 दिया 15 और 1 5 दूनी 10। तो हमारा जो मान आया है वो कितना आया है, 1.1832। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको बिल्कुल घबराना तो है नहीं और आपको इस तरीके से ही कर लेना है। समझ गए? बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम इसी के साथ जो है आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखते हैं और उसको करना आप। जैसे कि यदि आपको दिया गया है यहाँ पर रूट 2 का मान 1.414 ये दिया गया है और फिर ऊपर लिखा है आपका, ऊपर लिखा गया है आपका सॉरी रूट 2 ना करके, चलिए रूट 2 ही कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, रूट 2 का मान यहाँ से कर देंगे तो यह ऐसा मान लीजिए, यह हम इसे बना लेते हैं रूट 15। रूट 15 का मान हम इसे क्या लिख सकते हैं,
3.8 और 8 हो तो ठीक है भाई। अब ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, हम ऊपर लिखेंगे आपका 3/5 3/5 इसके बराबर क्या होगा, ये आपका आता है। ठीक है भैया, ये इसका आता है। अब आप इसको बनाना बड़े प्यारे तरीके से बनेगा। ठीक है, जैसे ऊपर का क्वेश्चन बना है इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। बनाइए, फुर्ती के साथ बनाइए। तो अब हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है कि हम एक जगह 15 बना दें। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, नीचे √5 लिख सकते हैं। ऊपर नीचे √5 और √5 से गुणा करेंगे। ऊपर कितना आ चुका है, √3 यानी कि √15 और नीचे कितना आ चुका है, ये 5। तो √15 का मान हमारा कितना है, 3.88 और बटे कितना 5 से जाने की नहीं है। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 5 7 35, कितना बचा 3। ठीक है, और 3 से फिर 5 7 35। ठीक है, क्योंकि 5 से 3 बार 5 7 35, 3 बच गया, फिर 38 हो गया, 5 7 35। फिर यही क्रम जो है आगे जारी रहेगा। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 0.777। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चनों को बना सकते हैं आराम से। ठीक है, एक क्वेश्चन और रिपीट होता है इसमें, वो मैंने पहली क्लास में भी कराया था कि यदि √15 का मान 3.88 हो तो आपको 5/3 बराबर क्या होगा। इसे तो बनाइए, तो एक बार मैं करा चुका हूँ, पहली क्लास में भी करा चुका हूँ इसको। तो इसको बनाइए, क्वेश्चन कैसा बनेगा। यही क्वेश्चन तो आते हैं भाई, यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये इस बार MTS में क्वेश्चन आया था, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है MTS में क्वेश्चन आया था भैया। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, ऊपर हमें 15 बना लेना है। तो हम इसे लिख सकते हैं √5 और नीचे लिख सकते हैं √3। ऊपर नीचे संयुग्म से गुणा √3 और यहाँ पर √3। ऊपर कितना आया है, √15 और नीचे कितना आया 3। तो अब यहाँ √15 का मान कितना रहेंगे, 3.88 और बटे 3। कितनी बार, 3 ही का ना 3, फिर 3 दूनी 6, 3 नम 27। यही हमारा जो है आंसर है। तो शायद ये वाला तरीका जो है ना आपको क्वेश्चन करने का, ये आपको आ गया होगा बहुत अच्छे ढंग से, समझ गए। ये बहुत अच्छे ढंग से जो है आपको क्वेश्चन करने का तरीका आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है भाई, अब कुछ और ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं इसके अतिरिक्त, जो आपके बहुत पेचीदा क्वेश्चन होते हैं बट बड़े प्यारे होते हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होते हैं वो। ठीक है भैया, 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए हैं, बड़े प्यारे क्वेश्चन होते हैं, मुझे बड़ा अच्छे लगते हैं ऐसे क्वेश्चन का करना। ठीक है, क्योंकि बच्चों को जो ना जब डाउट होता है ना, जब बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है कि यहाँ करनी है, क्योंकि क्वेश्चन बड़े हल्के होते हैं। यहाँ पर 16 और 94 और बटे यहाँ पर आपका क्वेश्चन टैग, और प्लस में कितना है 14 और बराबर आपका है 25। अभी आपको बताना है कि क्वेश्चन टैग का मान क्या आएगा। ठीक है भैया, ऐसे भी लिख सकते हैं, हो तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या। ऐसा बड़ा क्वेश्चन आते हैं ये। आप बनाइए इसको, क्या बनेगा ये। तो बच्चे इस क्वेश्चन को देख के जो ना, वो कई बार ऐसा करते हैं कि छोड़ जाते हैं एग्ज़ाम में, मगर ये छोड़ने वाली चीज़ थोड़ा ही है, कभी नहीं है। तो बच्चों किस तरीके से करना देखेंगे। यहाँ करनी अभी ऐसी ही रहने दो, 1694 और यहाँ पर क्वेश्चन टैग की जगह x मान लो। बेटा जब प्लस वाली चीज़ होती है तो दूसरी तरफ जाकर ना माइनस हो जाती है। तो बच्चा क्या करेंगे, हम इसको 25 माइनस कितना करेंगे हम 14, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि 1694 और x बराबर बेटा कितना बचेगा यहाँ से, बच्चा कितना बचेगा यहाँ से, ध्यान दो 11 बचेगा। कितना बचेगा 11, और 11 पर दूसरी तरफ का जो स्क्वायर करनी होता है वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है बेटा। थोड़ा सा और खींचे इस क्वेश्चन को, तो बच्चों 1194 और ये 121 हो जाएगा। तो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बेटा। तो हम इसे 121 ना लिख कर 11 गुणा 11 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा,
और बराबर हम x ले जा सकते हैं, क्योंकि बटे वाली चीज़ कहाँ जाती है, बराबर में आ जाती है। 11 तो बेटा कट जाएगा, ये 11 का ना 11, कितना बचा यहाँ से 5, 11 पंजे 55, फिर बचा 4, 11 चौक 44, ठीक है बच्चा। फिर इस 11 से कट जाएगा, 11 का ना 11, ठीक है, और 11 चौक 44। तो इस तरीके से बच्चा हमारा आंसर यहाँ से जो है वो कितना है बेटा, यहाँ से हमारा आंसर आ गया 14। बताओ कितना प्यारा क्वेश्चन था, कोई बात दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ना घबराने वाली कोई यहाँ से बात। तो बेटा इसको समझो, क्वेश्चन को उतारो। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं ना, पेपर बना भी देते हैं, पेपर बिगाड़ भी देते हैं, ठीक है बेटा। ये पेपर बनाते भी हैं, पेपर बिगाड़ते भी हैं, ये वही क्वेश्चन होते हैं बेटा। तो इनको बनाना सीख लो, फिर देखिए आपका मैथ कितना अच्छे तरीके से हो जाता है, ठीक है। यहाँ मैं अपना टैलेंट नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बेटा उनको सिखा रहा हूँ जिनको नहीं आता, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इस टाइम कि देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। कुछ बच्चों से ना 4 क्वेश्चन करने आ जाते हैं केवल, और फिर वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं बेटा। और देखिए उसे कहते हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंस को कहते हैं ईगो, ठीक है। ये ऐसा मान के चलिए एक तरीके का अहंकार। और आपको पता है महाभारत में अहंकार नहीं चला, ठीक है। उधर दूसरी तरफ रामायण में रावण का अहंकार नहीं चला। अहंकार तो बच्चा किसी का चला ही नहीं है। तो इसलिए आप अगर 4 क्वेश्चन करने आ जाएं आपसे, तो अहंकारी ना बनना। हर एक चीज़ जितनी भी हो सके इतना कोशिश करो सीखने की बेटा। चलिए तो बच्चा यहाँ से 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम जो करने वाले हैं 5वां क्वेश्चन करने वाले हैं। हर तरीके के क्वेश्चन को करके देखेंगे हमें किस तरीके से लड़ना है इस चीज़ से और कैसा आगे निकलना है। तो बेटा 5वां प्रश्न जो है वो हमारा क्या है, हमारा कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ क्वेश्चन टैग होता है और नीचे लिखा हुआ है 19 और बराबर दे रखा बेटा 4 हो तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो हमें क्वेश्चन मार्क का मान बताना है, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क का। तो बेटा आपको तो पता ही है कि क्या करना है। देखिए इसको इधर ले जाएंगे गुणा में, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और 19 चौक यानी कि 19 गुणा 4। तो यहाँ पर बेटा क्या आएगा, क्वेश्चन टैग की जगह x मान सकता हूँ। तो x बराबर 19 चौक 76 और इस पर क्या आ गया, सॉरी करनी नहीं, स्क्वायर। दूसरी तरफ क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चा 76 का स्क्वायर करना है हमको। अब आपको जब भी 76 ऐसे स्क्वायर करना हो, किसी का भी स्क्वायर करना हो, तो आप ध्यान दो यहाँ पर, आप इसे 3 ब्लॉक में बना लो, ठीक है। 3 ब्लॉक बना लो। 6 छंग 36 का 6 हासिल लगा कितना 3, 7 छंग 42 और 42 दूनी 84, 84 और 3 87, 8, 7 का वर्ग कर दो, 7 सत्ते 49, 49 और 8 आपका कितना आ चुका है 57। तो मेरे हिसाब से 57 76 रहना चाहिए। यह 6 छंग 36 का 6 हासिल लगे 3, एक बार चेक कर लेते हैं। 7 छंग 42 और 42 दूनी 84 और 3 87, 8 और 7 सत्ते 49 और 8 आपका 57। तो बच्चा x का मान जो है वो कितना आया 57 76। तो यहाँ से इतना आपका आंसर बन गया सीधा। तो ये वर्ग करना भी सीख सकते हो बेटा, ये भी अच्छा है तरीका वर्ग करने का आपका। तो ऐसे भी निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई। चलो बहुत अच्छी बात है, चलो बहुत बढ़िया। अब हमारा जो छठा प्रश्न है वो बहुत ही यूनिक प्रश्न है, बहुत ही यूनिक प्रश्न है। अगर वो क्वेश्चन आप करोगे ना तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। सिंपल सी बात है, देखिए क्या है, चलो क्या क्रम डालें। क्वेश्चन है यदि करनी x प्लस सॉरी 1 प्लस x बटे 144 बराबर 13 बटे और 12 हो तो x की वैल्यू निकालनी बेटा। x की वैल्यू निकालनी क्या आएगी। तो बच्चा जब भी ऊपर x आए और यहाँ प्लस का साइन आए तो इन संख्याओं को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब क्या, डायरेक्ट x बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा 13 प्लस के 12 यानी कि 25 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। आप सोच रहे हो सर ये तो कैसा हो गया 25। तो बच्चा देखो ऐसा क्या करना हमको, चलो इसको मैं रब करता हूँ, फिर बाद में आपको पता चली गया है कैसे करना बेटा। इधर का करनी हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस x बटे 144 बराबर 13 12 का स्क्वायर।
तो बच्चा 1 प्लस एक्स बटे 144, 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144। अभी क्या हम इसे सोल्व कर सकते हैं? अभी नहीं, क्योंकि प्लस में है साइन। तो x बटे 144 बराबर 169 अपॉन 144 माइनस 1। तो हम इसे 1 बटे x बटे 144, 144 का 144 और 144 में होता कितना बचा 25 और बटे कितना 144, 144 का 144, 169 में 44 का कितने बचे 25, 144 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा? ये 25 आ चुकी है। ऐसे ढंग के क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। और जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको जोड़ दो, आप इसको बेटा जोड़ दो, ठीक है, हो जाएगा ना। चलो इसे नोट कर लो बेटा, बिल्कुल आपको सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे इसमें। और क्योंकि ये पैट के नज़रिए के साथ साथ जितने बनडे एग्जाम हैं उनके नज़रिए से देखा जा रहा है इन क्वेश्चन को, समझ गया नहीं? और किसी के तरीके से नहीं देखा जा रहा, कि उन्हीं को नज़रिए से देखा जा रहा है जो बनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूरे तरीके से आ जाएँ, ठीक है। तो आपको जो है ना बड़े प्यारे तरीके से करना है इसको। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको ज़रा अच्छे से करके देखना और फिर हम बात करने वाले हैं उसी क्वेश्चन पर। जैसे ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है, कई बार आता भी है, जैसे कि करनी है और 1 प्लस है, ठीक है बेटा, और ऊपर x है और नीचे है 169 और बराबर में दिया गया है 14/13। ये कुछ ऐसा दिया गया है और हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब आपको तो सॉलिड ट्रिक पता चल गई इस क्वेश्चन की। तो क्या इसको बेटा सोल्व करोगे आप? मुझे तो लगता नहीं कि आप इसे सोल्व करोगे बेटा, मुझे तो लगता नहीं कभी आप इसको सोल्व करोगे। क्यों? क्योंकि आपका आंसर तो डायरेक्ट आ चुका, कितना 27। अब बताओ, इतनी अच्छे तरीके से अगर क्वेश्चन करना सीख गए आप, तो आपका CGL, आपका CPO, आपका SSC MTS कुछ बचेगा क्या? कभी कुछ नहीं बचने का। तो देखो इसका बेस भी कर लेते हैं अभी हम क्या करना है, 1 प्लस एक्स बटे 169 करना है। इधर लेकर जाएंगे तो 194 लिख लेंगे और बटे में 169, ठीक है। अब यहाँ x बटे 169 बराबर 196 बटे 169 माइनस 1। तो बच्चा कितना आएगा यहाँ से? x बटे 169 और बराबर में 196 अपॉन मतलब माइनस 169 अपॉन में कितना 169। बच्चा इससे कैंसिल हो जाएगा। x बराबर कितना आया यहाँ से 27, x का मान कितना आया यहाँ से 27। हम इसी को तो बता रहे हैं आपको करना, ठीक है। करो इसको अच्छे से नोट कर लो बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? करो इसे नोट, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका भारी जब होता है जब हमसे होता नहीं है। और अगर क्वेश्चन हमसे करने आ गए तो ना कोई चीज़ भारी है ना ही कोई चीज़ ईजी है। अगर ऐसा होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन भारी या ईजी हुआ करते तो सभी के क्वेश्चंस के आंसर जो है, नंबर जो है, वो सबके इक्वल नहीं हुआ करते। किसी 2 नंबर में, कोई 1 नंबर में, कोई आधे नंबर में, कोई 1.5 नंबर में, ऐसा हुआ करता। बट ऐसा तो नहीं होता ना। चलिए देखिए, कुछ बच्चे जब क्लास लेते हैं ना, तो क्लास में कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं केवल टाइम पास करने के लिए आते हैं, कुछ बच्चे होते हैं अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस। तो हमें जो काम करना है केवल उसी नज़रिए से बात करनी है जो बिल्कुल सीरियस हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, पिछली बार CPO में ही आया था और ये बड़ा छोटा क्वेश्चन था, फिर भी CPO में आया। जैसे कि यदि करनी में दिया हुआ था क्वेश्चन 0.0196 और अपोन में यहाँ दिया गया था k और बराबर इक्वल जो कर दिया गया था वो दिया गया था 0.2। बच्चा ये क्वेश्चन है, ठीक है, हो तो अब हमें यहाँ बेटा क्या निकालना है? k की वैल्यू निकालनी है। बताओ कितना हल्का क्वेश्चन है, बताइए कितना हल्का क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है ना। चलिए तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं 0.0, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं 196, ठीक है, और बटे क्या लिख सकते हैं k बराबर, ये जो है इधर आ जाएगा स्क्वायर, तो 0.2 का स्क्वायर, करनी स्क्वायर पहुंच जाती है, ये चीज़ बटे में आ जाएगी 0.0196 बटे में 0.2 इंटू 0.2, ठीक है, आ रही है बात समझ में। और बराबर कितना है k। तो बेटा कितना प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ से देखो, पहले तो इसे कट कर लो, इसे ना हम बिना उसके करेंगे जीरो के। जैसा अगर हम इसको 196 लिखेंगे तो नीचे कितने जीरो, 1 2 3 4, ठीक है, तो नीचे कितने 0.2 इंटू 0.2 और नीचे कितने जीरो लगा देंगे 1 2 3 4, बड़ा ओपन तरीके करेंगे। यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से ऊपर कितने ले जाएंगे 2 जीरो, और अभी भी क्या है k है, तो 1 2 इनसे कैंसिल, ठीक है ना बेटा।
अब यहाँ से 4 से कितनी बार कटेगा, इस 4 से 4 चौक 16, कितनी बार 4 चौक 16, 4 नम 36। तो अब आया आपका 49/100। तो बच्चा के का वैल्यू निकालना, तो कितना आएगा 0.49, कितना आया 0.49 आया। ठीक है, यहाँ से कर सकते हो इतना, चाहो तो इसे यहाँ भी कर सकते हो। कितने का होता है, 14 का होता है, तो 0.14 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट में के आ जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ के लेके जाएंगे हम 0.14 और बटे 0.2 अब बराबर करनी में के। तो के करनी में न ले जाकर के ऐसे ही रखो और इधर क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। तो अगर इसे हम 0 बनाएंगे तो ऐसा कर सकते हैं। तो 14 का वर्ग जो आ जाएगा वो कितना आएगा 196, वही रहेगा। ठीक है भैया, अब यहाँ के का कितना आ जाएगा 20 का, यानी कि 400 आ जाएगा और यहाँ के आ जाएगा यहाँ पर 4 से अभी भी कितनी बार 49, तो के का फिर भी मान कितना आएगा 0.49। तो हम इतना भी कर सकते हैं चाहते हो तो, बट ये मैंने ओपन तरीके से आपको बताया, बिल्कुल एक एक बात क्लियर करके। यहाँ कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए, मुझे तो लगता नहीं कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आ जाएगी। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से सब ऐसे टूटे हुए क्वेश्चन करेंगे हम जो एग्ज़ाम में सीधे आते हैं, परंतु हमें किसी कारणवश नहीं हो पाते। तो देखिए बेटा क्या करना है, हमें क्या क्वेश्चन करना है, ये करना है 289 डिवाइड रूट x और बराबर 1/5 हो तो x का मान निकालना, केवल x का मान निकालना क्या है। अब आप मुझे बताइए बेटा कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 289 और अपोन में x और पूरे की करनी लिख सकते हैं और 1/5 लिख सकते हैं, हाँ या ना। इधर की करनी इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 289/x बराबर 1/25, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, बताइए, इतना तो कर सकते हैं ना, बताओ जल्दी बताओ। अब क्या हुआ कि हम इसे क्या करने वाले हैं 289 और इंटू 25 अब बराबर कितना x। तो यहाँ से आगा 25 नमा 225 का 5 हासिल लगे 22, 25 अट्ठे 200 यानी 222 का 2 फिर हासिल कितने 22, 25 दूनी 50 और 22 आपका 77। तो कितना आया हमारा आंसर, ये x का मान 77 25 आया। ठीक है, चलो बढ़िया। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और कराते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है वो। देख क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 0.342 गुणा 0.684 अपोन में 0.000342 इंटू 0.000171 का वर्गमूल क्या होगा। इन्होंने बोला वर्गमूल क्या होगा इसका। तो वर्गमूल बेटा क्या होता है, इसे कहते हैं स्क्वायर रूट कहते हैं। तो देखो पहले ऊपर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6 से पहले पॉइंट है, तो एक तो कैंसिल कर दो, ये वाला इन 6 से ही कैंसिल हो गया वाला बिल्कुल, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 है नीचे, अभी 6 बच रहे हैं। तो हम इसे क्या लिखेंगे 3 4 2, ठीक है 3 4 2 गुणा 6 8 4 बटे में 3 4 2 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो कहाँ पर ऊपर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और इस पर क्या चढ़ा देंगे करनी, इसे कहते हैं वर्गमूल। तो अब बेटा नीचे कितना है, ए को लिखो 171, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया रूट में 17 चौक 68 1 चौक 4, इससे ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। इससे क्या हो चुका है 4 कैंसिल, ठीक है। कोई दिक्कत। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 3 जीरो हैं
एक बार चेक कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर भी 6 है, चलो क्लियर। अब हमारा क्या है यहाँ से, हमारा 4 1 2 3 4 5 6 और करनी, और किसका क्वेश्चन मार्क। तो इसे कितना करेंगे हम यहाँ से, 4 का होता है 2 और 3, 6 जीरो में से निकाल लो 3 जीरो, तो ये हमारा क्या बन गया इस तरीके से। तो यही क्वेश्चन करना है और कुछ नहीं करना। तो आज की क्लास जो है यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है, और इससे आगे की क्लास जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और ये हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं वर्गमूल घनमूल की, अभी जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे हम उनको करेंगे, ठीक है। तो अगर सेशन में मज़ा आया हो आपको और आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन बढ़िया चल रहे हैं और इन्हें आगे कंटिन्यू किया जाए, तो आप कमेंट कर सकते हैं हमको, और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करते हैं, ठीक है। और जो चैनल पर नए बने हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं कल इसी चैनल पर और इसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।